प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण नंबर 1, 2, 3 पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार इनका हल किया जाएगा, किस प्रकार नहीं होगा। इसमें सबसे पहले कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म आपके x जमा के 3y बराबर 6 और दूसरा दे रखा आपको 2x घटा के 3y बराबर 12। ठीक है, ये दिए गए हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण युग्म 1 है, ये समीकरण युग्म क्या आपका 2 है बच्चों। और ये दे दिया आपको, कह रहा कि यदि संगत हैं और यदि ऐसा संगत हैं तो उनका ग्राफ द्वारा हल भी कीजिए। तो इसके लिए हम कल के हल करेंगे। क्या होगा बच्चों, हल के अंदर सबसे पहले लिखेंगे यही का यह ऐसे का से लिख देंगे। इसमें करेंगे बच्चों क्या, समीकरण 1 से क्या है भाई, यह आपका समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण नंबर 1 में क्या कर सकते हैं, x जमा के 3y बराबर क्या आपका 6 है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि x अकेला है इसलिए 6 3y को इस तरफ भेज देंगे, क्या जाएगा घटा 3y। x की जगह पर हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हम किससे निकालेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या जाएगा बच्चों हमारा, ये क्या है 2x घटा के 3y बराबर क्या आपका 12। चाहे आप इसमें x का मान निकाल लीजिए, चाहे आप इसमें y का मान निकाल लीजिए, मर्जी आपकी, आप जिसका मान निकालना चाहे उसको निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ x का। 2x बराबर क्या जाएगा 12 जमा के 3y, लेकिन मुझे चाहिए किसका, सिर्फ x का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा x बराबर है 12 जमा के 3y बटे, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे सारणी। बनाएंगे बच्चों सारणी, किससे, वो भी अलग अलग समीकरणों से बनेंगी। इस प्रकार यहाँ x यहाँ y लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या समीकरण, किससे बनाए हम इसको, समीकरण नंबर 3 से बना रहे बच्चों। यहाँ पर 2 से 3 मान निकाल लेंगे, हम कोई भी 2 मान निकाल लेते हैं। समीकरण 3 क्या करें, x बराबर है 6 घटा के 3y। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख दें। क्या रख दें, 0। y बराबर यदि हम 0 रखे थे कितना जाएगा 3 गुणा 0 0, x कितना जाएगा बच्चों हमारा 6 आ जाएगा। अब हम चाहें वो रख सकते हैं जिससे क्या जाएगा x 0 आ सकते हैं, फिर यहाँ x 0 रख के निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम रख देते हैं यहाँ पर y बराबर 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 3 गुणा 1 3, 6 में 3 जाएगा तो बचा जाएगा 3। ये हमारी बन गई सारणी नंबर 1। सारणी नंबर 1 बन गई। इसी तरह हम लिखेंगे क्या, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से बच्चों हम एक सारणी और बनाएंगे हमारी, इसमें लिखेंगे क्या x और y। अब इसमें भी क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले y बराबर 0। यदि y 0 कर देते हैं ऐसे क्या जाएगा 3 तो 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 12 भाग 2, और 12 को यदि 2 से भाग कर दिया जाएगा कितना बच्चे बच्चों 6 आएगा। तो ये कितना आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 6। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं इसको 1 रखूंगा तो कितना आएगा 15 बटे 2, जो कि हमारा कटेगा नहीं। इसलिए हम ऐसा कोई मान बनाने की कोशिश करेंगे जिससे क्या जाए इस वाला आसानी से हल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा मान क्या लेंगे बच्चों, इसके अंदर दूसरा मान इसके अंदर लेके चलेंगे घटा का, y को ले लेते -2। तो 3 गुणा 2 कितना जाएगा 6, घटा का तो किसका जाएगा घटा का, तो 12 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 3 पर भाग चला जाएगा, तो ये 6। ठीक है, अगर वो समझ में आता है मैं आपको करके दे देता हूँ। यहाँ पर 12 जमा 3 गुणा घटा का 2 बटे 2 ही हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, घटा 2 में 12 घटा 6 बटे 2 बराबर है 6 बटे कितना है बच्चों 3। इस प्रकार हम सारणी में मान रख के सारणी के मान निकालेंगे। अब इसका बनाएंगे बच्चों ग्राफ। ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है पहले, इसके जो आधारभूत बातें जो हमने की थी, सूत्र निर्माण पढ़े थे, उसके अंदर मैंने आपको सारा बताया था इसके आधारभूत जानकारी के अंदर। उसमें से आप समझ सकते हैं ग्राफ कैसे बनाना है कैसे नहीं।
वैसे हम क्या लेंगे, एक एक्स अक्ष लेंगे, एक वाई अक्ष लेंगे और पैमाने की सहायता से इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ तक इसमें कितना चाहिए, एक्स का अधिकतम मान 6 है, इस सारणी में एक्स का अधिकतम मान 6 है, वाई का मान 0, 1 और घटा 2 है। तो इस प्रकार बनाएंगे कि वाई के मान नीचे भी बन जाए और एक्स के मान भी अच्छे से आ जाए। तो इस प्रकार बच्चों हम पैमाने की सहायता से हमारी सारणी तैयार कर लेंगे। एक हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये हो जाएगा आपका एक्स। तो इस तरफ लिखेंगे एक्स अक्ष, यहाँ वाई अक्ष, यहाँ वाई डैश, यहाँ एक्स डैश। इस तरफ मान जमा के रहेंगे, इधर भी मान जमा के, नीचे और इस तरफ ऋणात्मक रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन मानों के अनुसार बिंदुओं को अंकित करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि x बराबर 6, x कितना हमारा 6 है, ये रहा। लेकिन x 6 कब, जब y क्या हो, 0 हो। तो y 0 x 6, तो कहाँ बनेगा बिंदु, यही बनेगा बच्चों। क्योंकि देखो दोनों के अनुसार लेनी होती है, इसके अनुसार और इसके भी अनुसार। तो ये 0 है तो ये बिंदु आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि y1, y कितना बच्चों 1 और x कितना है 3। तो y के अनुसार यहाँ तक इस तरफ बढ़ेंगे हम इस प्रकार से कुछ, और x से 3, तो बिंदु कहाँ रहा है, यहाँ बन रहा हमारा बिंदु दूसरा, हमने बना दिया दूसरा बिंदु। इसका क्या है बच्चों, इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, निर्देशांक साथ साथ दे देते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या लिख देगा, x का निर्देशांक लिखा जाएगा, फिर लिखेंगे y का। तो इसका है 6,0, इसका है 3,1। ठीक है, अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। क्या करें बच्चों, इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा लगाएंगे। किस प्रकार, इन दोनों बिंदुओं को यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेके पैमाने की सहायता से इन दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा निकाल देंगे। यहाँ से निकाल दी बच्चों हमने इस प्रकार रेखा, इस प्रकार ये रेखा गई यहाँ से। इस रेखा का हमारा क्या था समीकरण, ये थी x जमा के 3y का। तो लिख देंगे यहाँ पर x जमा 3y बराबर है 6। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर अब दूसरी रेखा हमारी कहाँ से जा रही है, दूसरी रेखा जाएगी दूसरे से। ये इसमें क्या कह रहा है कि जब y 0 है तो x कितना 6, y 0 x 6, वही बिंदु आ गया दोबारा। ठीक है, फिर कह रहा है क्या कि x3 y माइनस के 2, y यहाँ आएगा -2, यहाँ से इसके साथ इधर से इसको इस तरह से पैमाने की सहायता से यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से 3 इधर से ऐसे लाएंगे, तो ये यहाँ पर काटेगा एक दूसरे को। तो ये आ गया हमारा बिंदु क्या बच्चों, 3 - 2, और ये 6 शून्य तो है ही। ठीक है, अब एक रेखा इससे होती हुई यहाँ से निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे बच्चों, एक रेखा यहाँ से होती हुई निकालेंगे। यहाँ से एक रेखा यहाँ से होती हुई निकलेगी बच्चों। इसका क्या था मान हमारा, इसका मान हमारा दूसरा समीकरण होगा, क्या है वो, 2x घटा के 3y बराबर है, इसकी रेखा ही समीकरण। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बच्चों हमारा इसका ग्राफ ये बन गया यहाँ पे से। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, किस पर, जहां पर क्या है आपके x का मान 6 है और y का मान कितना है 0 है। इस पर क्या कर रही है, दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों। तो प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं, तो सबसे पहले तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होती हैं, संगत होती हैं। और जहां प्रतिच्छेद करती हैं वही इनका क्या होता है, हल होता है, कि x का मान ये आएगा और y का मान ये आएगा। तो यहां से हमने इसका हल भी कर दिया है और ये बता दिया है कि संगत है या नहीं है। तो हम कह देंगे कि संगत है। ठीक है, संगत है, ये समीकरण क्या है, संगत है, और इनका हल ये रहा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं बात उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में कह रहा है बच्चों में, ये ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आइए देखते हैं इसके समीकरण क्या क्या है। पहला समीकरण है 5x घटा 8y जमा 1 बराबर 0। इस समीकरण को बच्चों थोड़ा सा क्या कर लेंगे, हमारे हिसाब से, हमारे अनुसार इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे। क्या हो जाएगा, 5x घटा के 8y बराबर है घटा का 1। समीकरण नंबर 1 हमारा बच्चों
बन गया। अब हम बात करेंगे इसके समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 2 में कह रहा है कि 3x घटा के 24/5y जमा 3/5 बराबर 0। तो इसमें देखेंगे बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसमें क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आएगा बच्चों हमारा क्या, 5। तो ये क्या जाएगा, 1 से भाग करेंगे 5 पर तो 5 आ जाएगा। फिर इसकी गुणा, उस 5 की गुणा कैसे करेंगे, इससे 3x से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 15x घटा 24y, क्योंकि 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, ये 24 का 24 आ जाएगा। जमा, जब इसको 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा में 1 आ जाएगा, 3 का 3 बराबर क्या जाएगा से 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे इसके नीचे 1, और फिर लिखेंगे यहाँ पर किससे आएगा बच्चों हमारे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर। हम इसकी आर पर क्या करते हैं बच्चों, गुणा कर दें तो क्या जाएगा, 15x घटा 24y जमा 3 बराबर आपका 0। अब इस पूरे के अंदर ध्यान से देखें तो 3 अगर बैठ रहे तो 3 से भाग हो जाएगा, 3 से ही भाग हो जाएगा, 3 से ये भी भाग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब 3 उभयनिष्ठ लेने पर, तीनों बैठ लेने तो क्या बन जाएगा, 3 से भाग करते हैं, 3 पंजे 15, ठीक है, घटा 3 अठे 24, 3 एकम 3 बराबर है 0। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 5x घटा के 8y बराबर घटा का 1, समीकरण नंबर 2। तो हम ध्यान से देखें तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो सारणी भी बिल्कुल एक जैसे ही बनेंगी और रेखाएं भी एक दूसरे के ऊपर आएंगी। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि रेखाएं क्या जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, और यदि रेखाएं संपाती हैं तो इसके क्या जाएंगे, अपरिमित रूप से निकल हो जाएंगे। चलिए हम इसकी सारणी बना लेते हैं और इसका ग्राफ समझ लेते हैं कैसे होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा बच्चों, यही समीकरण 1, जो 2 है वही है 1। ठीक है, यहाँ से 5x घटा 8y बराबर घटा का 1, यहाँ से क्या जाएगा, 5x बराबर है घटा 1 जमा 8y, x क्या जाएगा यहाँ से, घटा 1 जमा 8y बटे क्या लग जाएगा आपका, 5 लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका समीकरण नंबर 2 भी बिल्कुल इसके जैसा ही बन जाएगा। इसलिए लिख देंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से 5x घटा 8y बराबर घटा का 1, फिर वही 5x बराबर है घटा 1 जमा 8y, फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, x बराबर है घटा 1 जमा 8y बटे 5। ठीक है बच्चों, दोनों में एक जैसे ही समीकरण बनेंगे। समीकरण नंबर 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, अब हम बनाते हैं इसके लिए सारणी। तो सारणी के लिए हम क्या करेंगे, सारणी के लिए हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है बच्चों, हमारा समीकरण 3 था x बराबर घटा 1 जमा 8y बटे 5 था। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, सारणी के लिए x और y लेंगे। x और y लेने के बाद बच्चों क्या जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, इसको 0 रख देंगे तो कितना जाएगा, घटा के 1 बटे 5, जो कि मान हमारे क्या है, हल करने के नहीं बन पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ले लें, 2 ले लेते हैं, y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, घटा 1 जमा 8 गुणा 2 बटे 5, ये बनेगा। अब देखिए घटा 1 जमा 8 दूनी 16 बटे 5, यानी कि 15 बटे 5 किसका जाएगा, हमारा 3 बना देगा ये। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसी संख्या ले जिससे 5 भाग हो जाए। यदि हम यहाँ 3 लें, कितने बच्चे, 3 लें तो 3 से भी फिर हमें परेशानी ही उठानी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यदि हम ले यहाँ पर 4, 8 चौके 32, 31 आएगा, नहीं आएगा, 8 पंजे 40 नहीं बनेगा, 8 छक्के 48 नहीं बनेगा, 8 तो 56, हाँ ये बन जाएगा, लेकिन इसका मान बहुत लंबा जाएगा। तो इसमें बच्चे हम क्या करेंगे, अब -3 ले लेते हैं, घटा का 3। यदि हम यहाँ पर घटा का 3 लेंगे तो क्या जाएगा, घटा 1 गुणा 8 या जमा 1 घटा 1 जमा 8 गुणा घटा का 3 बटे 5, क्या रहेगा, घटा 1
जमा 8 दिए घटा का 24/5। तो ये घटा घटा क्या जाएगा बच्चों, ऐसे बनेगा, यानी कि घटा के 25/5, पंच पंजू 25, यानी घटा का 5 माना जाएगा इसका इसका। ठीक है, इसी तरह हमारी दूसरी सारणी किससे बन जाएगी, समीकरण नंबर 4 से। बिल्कुल यही की यही सारणी बनेगी, इसलिए इन्हीं मानों को उठा के यहाँ पर मैं आपके लिए रख रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल वैसे बनेगी। अब हम बनाते इसका ग्राफ। तो ये चौक का ग्राफ तैयार है, मैंने पहले ही बना दिया आपके लिए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ में इस प्रकार पैमाने हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, एक्स 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 वाई एक्स वाई एक्स एक्स। पैमाने सहायता से 1-1 सेंटीमीटर के खाने बना के इनको ले देंगे 1 2 3 4 5, इस तरफ ऋणात्मक इस तरफ धनात्मक, इसी तरह ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। अब हमारा एक्स का अधिकतम मान 3, देखो मैंने फिर भी 5 तक लिया है। वाई का मान अधिकतम कितना 2, फिर भी मैंने आपके लिए क्या लिया है 4 लिया है। तो हम करते हैं इसको हल, क्या जाता है x3 y2 x3 y2, यानी कि जो दोनों के सामने पॉइंट बनेगा वही हमारा क्या होगा, इस प्रकार से मैं आपको ये बिंदु लगा के दिखा रहा हूं, आपको बिंदु लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऐसे बिंदु लगाने की नहीं है। ये दोनों बिंदु जहां मिलेंगे वहीं आपका क्या जाएगा x3y, ठीक है, ये बिंदु आपका रहेगा। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि x घटा का 5 x घटा का 5 और y घटा 3, तो नीचे की तरफ आएगा बिंदु ये देखो, ये 3 है, y का घटा का 3 और x का 5 यहाँ से बनेगा। तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पैमाने से हमने बना लिया। ये क्या होगा बच्चों, -5 x -5 y -3। अब इस रेखा को क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे पैमाने की सहायता से। यहाँ से बच्चों हमने ये रेखा यहाँ तक ऐसे मिला के निकाल दिया आगे की तरफ, ठीक है बच्चों। तो इसकी क्या है, इसका समीकरण आपका क्या रहेगा, 5x घटा 8y जमा 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी सारणी की, जो बिल्कुल इसके जैसे ही है, ठीक है बच्चों। तो दूसरी सारणी की बात करते हैं हम। दूसरी सारणी में क्या कर रहा है कि 3 और -2, तो यही बिंदु आएगा। फिर दूसरे में क्या कर रहा है, -3 -5 -3, बिल्कुल यही बिंदु आएगा। तो इसके ऊपर से ही एक रेखा और निकाल दी जाएगी, इसके ऊपर के एक रेखा और निकल जाएगी। देखिए मैंने दूसरे रंग से इसके ऊपर के ही एक रेखा और लगा दी है, ये लीजिए। इसका समीकरण क्या है हमारा, ये है बच्चों 3x घटा 24/5y जमा 3/5 बराबर है 0। यही था बच्चों, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अलग अलग, हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर अलग 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 मान आ रहे हैं। तो इतने मान आ जाएंगे, इतने बिंदु बनते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, अतः रेखाएं समपाती हैं, समपाती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए समीकरण 1,2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है बच्चों। अपरिमित रूप से कितने हल बच्चों के, अनेक हल हैं। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 2 समाप्त हुआ बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण 3 में बच्चों में क्या कह रहा है, उदाहरण 3 में ये कह रहा है हमें कि चंपा एक सेल से कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम। किसकी संख्या, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। फिर
उसने क्या कहा, दोबारा से कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। सहेलियों को जानने की सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी है। ठीक है बच्चों, हमें यह बताना कि इसने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी है। तो इसने क्या कहा कि स्कर्ट की संख्या किसी निकल रही है, पैंट की संख्या से निकल रही है, इसलिए हम क्या मानेंगे, सबसे पहले पैंटों की संख्या, फिर हमारे पास क्या जाएगी, स्कर्टों की संख्या। तो इसमें लिखेंगे बच्चों हम, माना पेंटो की संख्या बराबर है x, माना स्कर्टों की संख्या बराबर है y। ठीक है बच्चों, मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पर्सनानुसार, यानी कि पर्सन के अनुसार जिसने बोला है उसके अनुसार क्या कहना चाहे। उसने कहा कि स्कर्टों की संख्या क्या थी बच्चों हमारी, भाई वो पेंटों की संख्या के 2 गुणे, 2 से गुना कर दिया, से 2 कम, 2 कम कर दे। तो ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे क्या, इसी तरह प्रश्न अनुसार क्या कह रही थी वो, कि स्कर्टों की संख्या क्या ली है बच्चों ने, वाई ली है। वो कह रहे कि उनके 4 गुणे से 4 कम है। ठीक है, तो दोनों में वाई की इसने दिखा दी। अब हम क्या बनाएंगे, इसका समीकरण बना देंगे, सॉरी सारणी बना देंगे। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से क्या सारणी बन जाएगी बच्चों हमारी, एक्स वाई के मान क्या लेंगे यहां से, देखिए यदि हम क्या लें, एक्स शून्य ले तो वाई क्या जाएगा, -2। और यदि एक्स 1 ले तो वाई कितना जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक्स क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तीसरा मान और ले लेते हैं, क्या, यदि x 2 हो, 2 दूनी 4, तो y भी कितना जाएगा, 2 जाएगा। अब समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से बच्चों क्या बनाएंगे, इसकी सारणी बनाएंगे। समीकरण नंबर 2 से क्या जाएगा यहाँ पर, इसी तरह एक्स वाई। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या लेंगे, एक्स 0 लेंगे तो वाई कितना जाएगा, -4। फिर 1 लेंगे तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यदि हम क्या लेंगे, 2 लेंगे तो वाई कितना जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बन गई हमारी सारणी। अब इसी सारणी के अनुसार हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ तैयार करना है। तो आइए हम इसका ग्राफ तैयार करने के लिए पहले अपना ग्राफ पेपर बना लेते हैं। कहाँ पर, पैमाने की सहायता से ग्राफ पेपर हम बनाएंगे। तो ये बच्चों हमारा ग्राफ तैयार है, इस प्रकार हम इसको ग्राफ तैयार कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है ये, कि जब x 0 है तो y कितना है, -2 है। x 0 y -2, यानी कि पहला बिंदु कहा जाएगा यहाँ पर, ये क्या जाएगा, x 0 y -2 का बन जाएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु, जब x 1 है तो y कितना है, 0 है। दूसरा बिंदु बच्चों बन गया हमारा यहाँ। तीसरे बिंदु में कह रहे हैं कि दोनों 2 2 हैं, 2 2, जब x भी 2 है और ये भी 2 है, तो इस बिंदु को हम बनाते हैं यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे, तो ये बन जाएगा हमारा बिंदु इधर। ठीक है बच्चों, 2 2 के लिए। ठीक, तो ये क्या है हमारा बच्चों, 1 0, ये है 2 2 का। अब हम एक रेखा इनको मिलाते हुए खींच देंगे, तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे ऐसे, ऊपर तक इसे बढ़ा देंगे इस प्रकार। ये रेखा किस ग्राफ के बच्चों, जब y बराबर क्या है, 2x घटा के क्या था, 2 था। ठीक है, इनके मान हमने रख दिया पर। अब हम देखते हैं दूसरे में। दूसरे में क्या कह रहा है बच्चों, दूसरे के लिए कह रहा है कि जब क्या हमारा x 0 है, कितना है, x 0 है तो y -4 है, 0 y -4, ये वो बिंदु हो गया जहाँ क्या है, x 0 y -4 है बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा है, x 1 y 0,
तो बिल्कुल कौन सा बिंदु हो गया बच्चों, यही बिंदु हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, तीसरे बिंदु की। जब x2 है तो y कितना है 4, x2 y कितना बच्चों हमारा 4 है, 4 ये रहा इसका, यहाँ से ये रहा इधर 4, तो यहाँ से इधर से दोनों की तरफ मिला के एक बिंदु यहाँ बना देंगे हम। ये बन गया हमारा क्या है, जब x2 है y 4 है। ठीक है बच्चों, अब एक रेखा खींचेंगे इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई। देखिए मेरी रेखा बिल्कुल सीधा रही है, यहाँ से इधर तक मिला दिया इसको, ये मिला दिया यहाँ से, और फिर रेखा को इससे ऊपर बढ़ा देंगे, इस प्रकार ये रेखा बनेगी। ठीक है, ये कौन सी रेखा है बच्चों, जब y बराबर क्या है 4x घटा के क्या है 4 है। ठीक है बच्चों, हो गया। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या है, एक शून्य है, एक शून्य है, एक शून्य यानी कि x कितना है 1, y कितना हमारे पास शून्य है। क्या है, x 1 y 0 आ रहा है। देखो हमारे यहाँ पर कट कर रहा है ग्राफ, x 1 है वहां पर और y 0 है। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, इसका निकलाएगा हमारे पास हल। क्या लिखेंगे हम इसके अंदर बच्चों, हम इसमें लिखेंगे अतः x क्या माना था बच्चों हमने, पेंटो की संख्या को लिखेंगे, पेंटो की संख्या बराबर है 1। अतः स्कर्ट की संख्या, कितनी स्कर्ट है, y का मान कितना है 0, तो उसने 0 स्कर्ट ली है और 1 पैंट ली है। तो इसी के साथ हमारे आज के उदाहरण समाप्त होते हैं और आज की इस वीडियो को भी यहीं विराम देते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल SR क्लासेस @श्रद्धानंद 12, ये हमारा बच्चों यूट्यूब चैनल है जिस पर श्याम बाबा का फोटो लगा है। इसे सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है हमारे वीडियोस के अंदर, किसी भी प्रकार की वॉल्यूम से रिलेटेड, वर्डिंग से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके कह सकते हैं। आपकी हर परेशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।